पता है कि राम मंदिर बनाने के लिए किन मटेरियल्स का यूज करा गया है? क्या वो स्टोन है, ब्रिक है, सीमेंट है? यहाँ पे आयरन और स्टील का यूज बिल्कुल अवॉइड करा गया है। उनकी जगह पे यहाँ पे स्पेशल मटेरियल्स यूज करे गए हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, गोल्ड, कॉपर, एंटीक वुड एंड द स्पेशल वन इज रामशिला स्टोन। क्या आपको पता है वो स्टोन थाउजेंड्स ईयर पुराना है? यस। तो आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि यही मटेरियल्स आखिर क्यों यूज करे गए? लेट मी टेल यू। द मटेरियल्स हियर यूज्ड आर टू गिव इट अ traditional look and to make it earthquake resistant, as this region suffers the range of earthquake up to 5. To prevent this, strong pillars are also placed. तो यहाँ पे राम मंदिर तो बन गया, पर किसने बनाया था राम मंदिर को? यहाँ पे नंबर 1 आर्किटेक्ट मिस्टर चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। और क्या आपको पता है इस टेम्पल को बनाने के लिए 550 टेम्पल स्टडी करे गए थे, तब जाकर एक ग्रेट ग्रैंड आर्किटेक्चर बना है। और अब तो बात होगी हमारी राम मंदिर की। पर क्या अगर राम मंदिर है तो राम जी की मूर्ति तो रखी गई होगी, पर क्या राम जी की मूर्ति के साथ सीता जी की मूर्ति रखी गई है? जी नहीं, यहाँ पे राम जी की मूर्ति के साथ सीता जी की मूर्ति इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि यहाँ पे राम जी की मूर्ति को बालक रूप में डिपिक्ट करा गया है, इसीलिए यहाँ पे सीता जी की मूर्ति नहीं रखी गई है। पर अगर आगे के टाइम में राम जी की मूर्ति को एडल्ट में डिपिक्ट करा जाता है तो यहाँ पे सीता जी की मूर्ति ऑफ कोर्स अगेन दे बोथ विल लुक लाइक अ ब्यूटीफुल कपल। एंड ऑल्सो पर राम जी की मूर्ति बालक रूप में आखिर क्यों है? यहाँ पे राम जी की मूर्ति बालक रूप में इसलिए क्योंकि अयोध्या उनका बर्थ प्लेस है, तो उसकी ब्यूटी को और इनहेंस और ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे राम जी की मूर्ति को बालक रूप में रखा गया। आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा राम जी की मूर्ति को देखकर कि ब्लैक ही क्यों है? ब्लैक है नहीं, यहाँ पे रामशिला स्टोन का यूज करा गया है, इसीलिए ब्लैक कलर आता है। और साथ ही साथ ये स्टोन केमिकल सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने से भी प्रिवेंट करता है, एज यहाँ पे कुमकुम, टर्मरिक, जिसे हम आम भाषा में हल्दी कहते हैं, और मिल्क कब यूज होता है। और आपको पता ही होगा कि मिल्क में तो लैक्टिक एसिड होता है जो उससे रिएक्ट कर सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे रामशिला स्टोन का यूज करा गया है, जो कि राम जी की मूर्ति की लॉन्गर लाइफ करता है। और अब बारी आती है हमारे स्पेक्टिकुलर फैक्ट की। क्या आप सब रेडी हैं उस अद्भुत फैक्ट को जानने के लिए? एंड द फैक्ट इज just below the foundation of Lord Ram Mandir, here is a time capsule placed. But टाइम कैप्सूल रखा क्यों गया है? इसका नीड क्या है? मैं बताती हूँ। यहाँ पे टाइम कैप्सूल इसलिए रखा गया ताकि फ्यूचर टाइम्स और फ्यूचर जनरेशन में लॉर्ड राम जी के मंदिर की आइडेंटिटी सेफ और सिक्योर रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे टाइम कैप्सूल के अंदर कुछ इंस्क्रिप्चर्स, टेक्स्ट एंड कॉइन्स इंस्क्रिप्ट करे गए हैं ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को अवेयर भी कर सके और आइडेंटिटी को सेफ एंड सिक्योर भी कर सके। तो इससे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करूं, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड अटेंशन टू मी। On the other hand, I would also like to share a very trending and popular bhajan. Would you sing with me? Please sing with me. And that is राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।